मंजिल कहाँ? क्या आप मुझे स्वर्ग का मार्ग बता सकते हैं? एक प्रातः काल हम जब खाई में बैठे हुए थे और वहां हम गोलाबारी के लिए आए थे। उस समय दुश्मनों के द्वारा दागे गए एक गोले के फटने से बादल काला हो गया था। गोले के टुकड़े सनसाते हुए हमारे पास से निकले और बेचारा स्टीव पेड़ के तने की तरह नीचे गिरा। फिर जिम्मी तथा दूसरा जवान दोनों नीचे कूदे तथा उसे उठाया, पर उन्होंने देखा शायद वह मरने पर था। पास में कोई उपचार केंद्र न होने के कारण कुछ जवानों ने धूल के खाली बोरों तथा पुराने कोट पर स्टीव को लिटाकर खाई के नीचे मरने को छोड़ दिया। कुछ ही देर हुई थी कि एक आवाज से जिमी चौंक गया। क्या तुम मुझे स्वर्ग का मार्ग बता सकते हो? जिमी नीचे कूदकर स्टीव के पास पहुंचा और बोला, स्वर्ग का मार्ग? क्षमा करना, मैं नहीं जानता। मैं दूसरे लोगों से पूछता हूं। उसने जाकर पीटर से पूछा, पर वह नहीं बता सका। वह खाई में हर व्यक्ति के पास जाकर पूछने लगा। स्टीव मर रहा है, वह जानना चाहता है कि स्वर्ग का मार्ग कहां है। क्या तुम बता सकते हो? खाई में 16 लोग थे, पर उनमें से किसी को नहीं मालूम था कि स्वर्ग का मार्ग कहां है। सोचिए, 16 जवान मसीही भूमि में पले बड़े, पर उनमें से कोई भी इस विषय में मरते हुए सैनिक की सहायता नहीं कर सका। स्वर्ग के मार्ग के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या अंदाजा लगाते हैं? इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे एकदम सही उत्तर चाहिए। हम में से कितने हैं जो इन 16 जवानों की तरह हैं, जो स्वर्ग का मार्ग नहीं जानते और हमें इसकी परवाह भी नहीं होती है, शायद तब तक जब तक मौत से सामना न हो। यह कैसी बात है? पर अचानक जैक उछला तथा वहां से भागकर दूसरे खंदक पोस्ट पर पहुंचा, जहां सबसे अकेला एक जवान पहरा दे रहा था, जो एक मसीही विश्वासी था। उसने अपनी पीठ पर किसी की थपकी महसूस की और यह आवाज सुनी, मेरा मित्र मर रहा है। वह जानना चाहता है कि स्वर्ग का मार्ग कहां है। क्या तुम बता सकते हो? वह पीछे मुड़ा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने उत्तर दिया, हां। उसने जेब में हाथ डाला तथा एक खाकी बाइबल निकाली और शीघ्रता से उसके पृष्ठों को पलटते हुए कहा, यहां देखो, उस पद पर मैंने पेंसिल से निशान लगाया है। बाइबल खुली रखो, इस पद पर अपना अंगूठा रखो और इसे ले जाकर उसे बताओ कि यही वह मार्ग है। जैक तुरंत वापस गया तथा यह संदेश सबको दिया। वह पद सबको दिखाया और शीघ्र जिम्मी ने वह बाइबल हाथ में ली तथा जहां स्टीव मर रहा था वहां पहुंचा। उसने उसके कंधों को छुआ। स्टीव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। मिल गया। स्टीव, यह देखो, यह है स्वर्ग का मार्ग, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। स्टीव के चेहरे पर शांति छा गई। वह सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए बोला, जो कोई। कुछ देर के बाद वह शांत हुआ और फिर निश्चल हो गया। अचानक फिर उसने अपने आप को उठाने के कठिन प्रयास करते हुए हाथों को ऊपर उठाया। उसका चेहरा चमक उठा। उसने आखिरी बार गहरी सांस लेकर कहा, जो कोई। फिर वह गिरकर मर गया। कैसा अद्भुत परिवर्तन युद्ध भूमि से मसीह की संगति में। प्रिय मित्रों, एक पुराने सिपाही के रूप में जिसने स्वयं उस रास्ते को पाया है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह सच्चाई है। यीशु सच्चा मुक्तिदाता है। यीशु ने कहा, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। यीशु एक धर्मी जो हम अधर्मियों के लिए मरा, ताकि वह हमें परमेश्वर के पास पहुंचा दे। वे मरो हुओं में से जीवित होकर स्वयं महिमा व गौरव का मुकुट पहने परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। केवल वही उद्धारकर्ता तथा केवल वही स्वर्ग का मार्ग है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रेरितों के काम 4:12। आप भी प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, क्योंकि मृत्यु के बाद पापों से माफी नहीं मिलेगी और मृत्यु कभी भी आपसे मुलाकात कर सकती है।